Hello everyone. So this is the fifth lecture, and now we will talk about Salt March and civil disobedience movement. महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था. अब हम बात करें यहाँ पे हुआ क्या था कि ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंड अ लेटर टू द वॉइसरॉय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स. महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा वॉइसरॉय इरविन को कि 11 डिमांड्स लिख के भेजा. सम ऑफ दीज वर टू जनरल इंटरेस्ट एंड अदर वर स्पेसिफिक डिमांड एट द डिफरेंट क्लासेस. कुछ जनरल इंटरेस्ट की बातें थी उस डिमांड्स के अंदर और बहुत सारी और डिफरेंट क्लासेस से रिलेटेड यानी कास्ट से रिलेटेड थी. और उस कास्ट में अगर हम बात करें कि पीजेंट से रिलेटेड या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से रिलेटेड था. द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद दैम एंड एवरी वन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन यूनाइटेड कैंपेन. ओके, तो इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया. फिर महात्मा गांधी लेटर वॉज इन द वे एन अल्टीमेटम इफ़ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th मार्च. महात्मा गांधी ने फिर एक और लेटर लिखा और उसमें बताया कि अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो वो क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन लॉन्च करेंगे. तो इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट. इरविन इन बातों को नहीं मान रहा था. एंड सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च कैंपेन बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर. अपने 78 जो फॉलोअर्स थे, लोग थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक सोल्ट मार्च स्टार्ट किया. सोल्ट मार्च में था कि एक नमक कानून, ब्रिटिशर्स ने एक रूल बना रखा था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है. ओके, सिर्फ जो भी नमक बनता था वो कौन बनाता था, ब्रिटिशर्स बनाते थे. तो महात्मा गांधी ने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया. एंड द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स. 240 माइल्स का एक लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने पार किया साबरमती से गुजरात के कोस्टल एरिया डांडी तक. और उनके साथ उनके 78 वॉलंटियर्स थे और 24 दिनों में उन्होंने द वॉलंटियर वॉक्स फॉर 24 डेज और अबाउट उन्होंने 240 माइल्स की दूरी को कवर अप किया. एंड थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेन एवर दे स्टॉप्स एंड ही टोल्ड दैम व्हाट ही मीन्ट बाय स्वराज. और ये सब चीज़ें उन्होंने बताई. और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे और वहाँ पे पानी गर्म करके उन्होंने उस नमक बनाया और नमक कानून को ब्रेक किया. ओके, तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, बिगिनिंग हुई कि जो ब्रिटिशर्स ने कानून बना रखे उनको नहीं मानना है ना. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की. फिर धीरे धीरे वरीड बाय डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स को बहुत सारे को उन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट में. दिस लेड टू द वॉयलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस. और जब अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जो महात्मा गांधी के साथ थे, दोनों अरेस्ट हो गए 1930 के अंदर. और तो एंग्री क्राउड ने डेमोन्स्ट्रेट किया पेशावर के अंदर फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. Okay, a frightened government responded with a policy of brutal repression and peaceful satyagrahis were attacked. Women, children were beaten and about 1 lakh people were arrested. और 1 लाख लगभग सत्याग्रही लोगों को वहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया. तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो अब इस पर्टिकुलर मूवमेंट को क्या करेंगे, कॉल ऑफ कर देंगे. कौन से मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को. ओके, तो इस ये मूवमेंट जब वो कॉल ऑफ कर रहे थे तो एक पैक्ट साइन हुआ गांधी और इरविन के बीच में. ओके, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते थे. और उसमें ये बोला गया कि गांधी जी को बुलाया जाएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पे डिसाइड होगा कि व्हाट शुड बी द लॉज फॉर द इंडियन पीपल. तो 1931 के अंदर गांधी जी वेंट टू द लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. तो महात्मा गांधी जो चाहते थे वो नहीं हुआ और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लोगों ने ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी और वो बैक टू इंडिया आ गए. ठीक है. और अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन द जेल उस टाइम पे. और कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल. कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू. ओके, महात्मा गांधी ने वापस से इन सब सिचुएशन को देख के सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स को फिर से लॉन्च कर दिया. ओके, बट 1934 तक आते आते ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वापस से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है. ठीक है.